ब्रेक के बाद खुशामदी जी। हम जू कार्ड, चलो चलें, लेट्स गो कार्ड की बात कर रहे हैं। पेशावर बीआरटी के लिए इसकी तकसीम शुरू हो गई, लेकिन बीआरटी कब चलेगी, ये सवाल है। शिबली फराज साहब कहते हैं इस मामले को सियासत ज़दा किया जा रहा है। क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं, ये पूछते हैं। इरशाद भट्टी साहब, क्या लगता है आपको, शिबली फराज साहब का ये गिला कि इस मामले को सियासी बना दिया गया है, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने बयानात खुसूसन मेट्रो से मुतल्लिक इसकी वजह है? देखिए, पहले तो महमल की पूरी गुफ्तगू में एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा बोल गई है महमल सरफराज। और अगर आज शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, शहबाज शरीफ के साथ महमल सरफराज का भी ऑप्शन होता तो मैं महमल सरफराज का ऑप्शन लेता। फ़िक्रा ये है कि ये मियाँ साहब की पार्टी है, ये मियाँ साहब की पार्टी है, ये है फ़िक्रा। यानी मैं समझता था ये अवाम की पार्टी है और बाकी। चलो बहरहाल, अच्छा, दूसरी बात यह है कि मज़हर साहब ने दो बातें की। एक की कि एनडीएमए और एक नैब टार्जन बनने जा रहा है। भाई रोक लो। बड़ी वो मरियम नवाज, साईं बुजदार को तलब कर लिया, शाहिद खाकान अब्बासी, ज़िमनी रेफरेंस, शहबाज शरीफ हमजा पर रमज़ान शुगर मिल की फर्द जुर्म आयद। और एनडीएमए, अच्छा, उस दिन मैं कह बैठा था 38 नाले हैं कराची के। माजरत चाहता हूं, महमल ने 6 कहा, मैंने 38 कहा। वो कहीं पड़ा है 532 छोटे बड़े नाले हैं। तो सराज कासिम तेली ने कहा है 5 साल के लिए कराची को फौज के हवाले कर दो। तो आप प्लीज इस पर किसी की जमहूरियत को खतरा हुआ हो तो मुझे जरूर आगाह कर दीजिएगा। आप आ जाए बीआरटी पर। चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले। नहीं, मज़हर साहब मुझे पता था आप मेरी ये लाइन जरूर पिक करेंगे। वहां चलो चले, वहां चले, फूल जहां खिलते हैं, लोग जहां मिलते हैं, बीआरटी जहां चलती है, आवाम जहां रुलती है। अच्छा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। वो नहीं था, धड़कन 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 तेज हुई, बीआरटी कार्ड तकसीम होने लगे। तारीख नहीं है, कोई बात नहीं, सन डाल दें, 25 है, 28 है, 24 है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहां फिर मुझे अपने महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ याद आ गए। मेट्रो 9 महीने से 1 साल में उन्होंने बना दी। बीआरटी को छोड़े, इस्लामाबाद में एक अंडर ब्रिज बन रहा है 0 पॉइंट के साथ। 8-10 महीने हो गए हैं, वो वैसे ही खुदा पड़ा है। पता नहीं, मैं रोज जाके उसको देखता हूं, मुझे देख के हंसता है, मैं उसे देख कर हंसता हूं। उसका कुछ कर लें, कोई मुंह सर नहीं। अच्छा, बाकी शिबली फराज साहब का ये कहना, ये मानना कि गलतियां अब गलतियां हैं, ब्लंडर्स हैं, करप्शन है, ये तो तय हो जाएगा और हो जाना है, कोई चीज़ छुपती नहीं। और लेकिन शुक्रिया उन्होंने गलतियां मानी। लेकिन ये कहना कि मामले को सियासी बना दिया है, तो सर एक तो ये रवायत पूरे पाकिस्तान में है कि हर मामले सियासी मुखालिफ के मंसूबे को सियासी बना दो। और फिर सर आपने आकर तड़के लगाए इस रवायत को जो 12 तड़के लगाए वो आपने आके लगाए, और आपने हर मंसूबे को सियासी बनाया। आपने हर मंसूबे को इस तरह कर दिया और पब्लिक ले आए, चौक में ले आए। तो इस रवायत को, इस मामले को आप इसके बानी हैं। जो किया है वो हो रहा है, जो बोया है वो काटा जा रहा है। और आखिरी बात, मेरे महबूब सियासतदान से, मैं शहबाज शरीफ साहब से मैंने एक दिन पूछा कि आप सियासी फैसले आपके पास हैं, तो बेचारे रो पड़े, कहते नहीं सियासी फैसले मैं नहीं कर सकता, मैं वैसे ही सदर हूँ, सियासी फैसले नवाज शरीफ साहब और मरियम ही करेंगे। अब मैं क्या करूँ, कितनी बेबसी उनकी। वो लंदन जाते हैं, वहां से वो सारी पार्टी के ओहदेदार नामजद होते हैं। मेरे महबूब सियासतदान, तुझे सलाम सलाम। भट्टी साहब की पिक्चर कंप्लीट है। भट्टी साहब, द एंड हुआ, गाने शाने भी आज आपने डाले हैं, मैं तो अब इमोशनल सीन्स भी हैं, जबरदस्त। महमल, ये सिनेमाज जो खुल गए इस वक्त मैं सिनेमाज भी तो खुल गए। मैं वो फिल्म बनाऊंगा, कभी खुशी कभी गम। यानी शहबाज शरीफ साहब की देखूं गम है, बीआरटी की देखूं गम है, बाकी देखूं खुशी खुशी है। बस भट्टी साहब, बस रुलाएंगे क्या जी? महमल, अलीना, भट्टी साहब के इतने अच्छे जवाब के बाद तो मेरे ख्याल में आपको प्रोग्राम यही खत्म कर देना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं थी मुझसे बात करने की, या एक्चुअली ये पूरा सेगमेंट ही भट्टी साहब को देना चाहिए था। बहुत अच्छे उन्होंने जवाब दिया। शो भी 1-on-1। हाँ बिल्कुल, भट्टी साहब ने तो उड़ा के रख दिया सबको, और क्या खूबसूरत तरीके से है। मैं तो बता रही हूँ, ऑस्कर्स में हम भट्टी साहब की नॉमिनेशन भेजेंगे अब।
रिपोर्ट कार्ड का अवार्ड भट्टी साहब का हुआ। अच्छा अलीना, नहीं देखो इसमें 2-3 चीजें, लेकिन पहले मैं छोटे सा जवाब भट्टी साहब को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा खूबसूरत मेमन ने जवाब दिया कि जी मियां साहब की पार्टी है, तो मैं इनका नाम भी डाल दूं। बात सिर्फ ये है कि मेरा मतलब ये था कि जो वोट है वो मियां नवाज शरीफ का, और ये सब मुस्लिम लीगी वोटर कहते हैं, ये मैं नहीं कहती। तो इसलिए जो मुस्लिम लीगी वोटर चाह रहे हैं तो वो ही चीज है ना, फिर पार्टी तो मियां नवाज शरीफ की हुई। तो अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि वो 6 नाले मैंने कहा था, 34 इन्होंने कहा था, और लेकिन वो 500 कुछ है। भट्टी साहब वो नेचुरल 6 नाले हैं, और फिर बाकी तो उसके बाद जो बनते हैं मैन मेड या वो वाली चीज, मैं उसकी बात करती। अच्छा एनीवे, अब बीआरटी के ऊपर आ जाए अलीना। बीआरटी के ऊपर मसला ये है, ये भट्टी साहब ने भी बात की कि शिबली साहब कह रहे सियासी हो गया मसला। भाई सियासी तो इस तरह हुआ ना, क्योंकि जंगला बस कही गई, लाहौर वाली बस वो मेट्रो को, पिंडी वाली को, मुल्तान वाले को, फिर उनके बजट्स का बहुत ज्यादा कहा गया कि इसके अंदर करप्शन है जी, बहुत ज्यादा बजट है, अरबों रुपए लग गई है वो। तो उसके बाद जब बीआरटी की बारी हुई, एक तो अनाउंस कर दिया गया बीआरटी प्रोजेक्ट। मुझे नहीं पता कि इसमें खान साहब कितने खुश थे, क्योंकि ये भी बात सुनने में आई थी कि वैसे तो एक रीजन था वो सीएम केपी के ऊपर जब ये हुकूमत बनी और परवेज खट्टर साहब को क्यों नहीं बनाया गया, तो एक रीजन बेशक ये था कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग सीएम थे और उनको वो इसलिए मैसेज देना चाहते थे कि दोबारा उनको नहीं बनाया जाते। लेकिन कहते हैं बीआरटी ने भी उसके अंदर किरदार अदा किया। जो बीआरटी का प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से वो शुरू हुआ और खत्म नहीं हो रहा था, और जो उसके अंदर बाकी सारे स्कैंडल निकला, तो बीआरटी का भी परवेज खट्टर के सीएम ना बनने में कहीं ना कहीं तो किरदार छोटा होगा, लेकिन है जरूर। अब सियासी के अलावा बात कर ले, शिबली साहब ने भी जो बात की, वैसे भी असल मसला तो ये है ना अलीना, के पहले ये टाइम पे बनी नहीं, फिर इसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, गालिबन अब पता नहीं 100 अरब से भी ज्यादा है क्या है वो वाली चीज है। इसको बनने में बहुत टाइम लगा इसके अंदर, और अभी आपने कहा वो कितनी बसेस ले ली गई, और उनका भट्टी साहब ने सॉरी कहा इतनी बसेस ले ली गई, और पता नहीं उनका क्या यूज होगा नहीं होगा। असल प्रॉब्लम है अहलियत की, यानी कि जो सवाल अगर मीडिया ने भी उठाए, जो सवाल अगर ऑपोजिशन ने भी उठाए, या बाकियों ने भी, पीटीआई के अंदर से भी जो सवाल उठाया गया वो ये कि इस प्रोजेक्ट के को कंप्लीट करने की अगर अहलियत नहीं थी या कैपेसिटी नहीं थी या कोई और इश्यूज थे इसके अंदर, तो फिर स्टार्ट क्यों किया था, ये सवाल जरूर उठाते थे। लेकिन वैसे अब शुक्र है कि कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह मजहर साहब ने कहा कि हर शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं आप या मजहर साहब तो शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल करते होंगे, या भट्टी साहब या बेनजीर, लेकिन आम आवाम जो है वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हो। कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर वालों को कि बीआरटी कंप्लीट हो गया, दैट्स वेरी गुड थिंग। पीटीआई को भी बहुत मुबारक हो। यकीनन यकीनन। और अगर महमल आई थिंक अगर अच्छी फैसिलिटीज हों तो बाहर के ममालिक में, लंदन को ही ले लीजिए, जिस तरह उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, तो यकीनन क्यों नहीं करेंगे, सभी करेंगे। बहरहाल हमारे चारों एनालिस्ट नहीं की राय रखते हैं कि जो शिहाब का ये बयान है कि सियासत की नज़र किया जा रहा है इसको, वो इससे मुत्तफिक नहीं है। लेकिन अवामी एक मंसूबा है, अगर इसको जल्द से जल्द ये लोग करते हैं स्टार्ट, तो बड़ा खुशाइंद होगा, अवाम के हक में होगा। तो इसी पे हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी।